तो के अंतराल में एक बार भी किसी शत्रु के हाथों नहीं हारा। सेमोन, तुम अचानक किस बारे में बात कर रहे हो? चलो यहाँ से चले जाएं। हम नहीं हैं। कोई बात नहीं, अभी यहाँ कोई नहीं आएगा। मुझे अपना सफाई का काम खत्म करना है। दिन के इस समय यह विशेष रूप से अद्भुत दिखता है। सांस, तो क्या हुआ अगर यह अद्भुत लग रहा है? ये तो सिर्फ रईसों की भूमि है जिसमें हम नहीं रह सकते। घर खरीदने में सक्षम हो सकता हूँ। मुझे लगता है कि इस बार मुझे इंटरमीडिएट जादूगर के पद पर पदोन्नत कर दिया जाएगा। मैंने एक नए गोलेम पर थीसिस लिखी और मेरे सीनियर्स को ये बहुत पसंद आया। हाँ, उन्होंने कहा कि यदि एल्डर भी इसे स्वीकार कर ले तो संभवतः वो मुझे पदोन्नत कर देंगे। ऐसा घर खरीद सको जिसमें हम दोनों रह सकें। तो कैटरीना, क्या तुम? लेकिन सेमन, आप पहले एक मध्यवर्ती जादूगर बन गए। ये सिर्फ मैंने सोचा था कि हम खुश रह सकते हैं, एक नई जादुई तकनीक जो गोलेम का उपयोग करती है। एल्डर, आप एक प्रतिभाशाली व्यक्ति हैं। आपके द्वारा लिखी गई थीसिस दुनिया बदल देगी, क्योंकि मैंने हमारी खुशी के लिए बहुत मेहनत की है। हाँ, ये तो बहुत चापलूसी है। ड्यूक, ये सब मुझ में आपके अप्रतिबंधित निवेश का ही परिणाम है। यदि आप ऐसे परिणाम देते रहेंगे तो मैं और भी अधिक निवेश करूंगा। लेकिन मैं गलत था। भले ही मैं जीवन भर कड़ी मेहनत करूं, कुछ भी नहीं बदलेगा। लेकिन बड़े नखरे की मुस्कुराहट, मैंने जो अनुरोध किया था उसके बारे में क्या? ओह, मैं इसके बारे में नहीं भूला हूँ। क्या ये सचमुच आपके लिए ठीक है? वो तो एक निम्न कुल की महिला है। यदि ऐसा हो भी, एसेमन? कैटरीना, इसका मतलब यह नहीं है कि वे जो चाहे ले सकते हैं और हम पर अपना कब्जा कर सकते हैं। मैंने सुना था कि वो अपने रूप के लिए काफी प्रसिद्ध थी। वो बिल्कुल वैसी ही है जैसी की उम्मीद थी। हाँ, यदि वो निम्न कुल में जन्मी न होती तो वो बहुत अलग जीवन जीती। ये वो सभी चीजें थीं जिनका मैंने जीवन भर सपना देखा था। सब कुछ वो मैंने पूरी तरह से अपनी रक्षा की थी। आप लोग कैसे इसे ऐसे नष्ट कर दो जैसे ये कुछ भी नहीं है? उससे अपना हाथ हटाओ। ब्रैट, क्या तुम्हें अपनी जगह नहीं मालूम? तुम बस कचरा हो। मेरे द्वारा कुछ नहीं किया जा सकता। मैं कैसे बच गया? अरे, इसे देखो। क्या वो सचमुच उस चूहे को खाने की कोशिश कर रहा है? मेन्यू, यह अच्छी बात है कि वो हमारे लिए इस क्षेत्र की सफाई कर रहा है। बच्चे, बस उसे छोड़ दो। मेरा अनुमान है कि जादुई मीनार का जादूगर भी इस अवस्था में कुछ भी नहीं है। यार, अभी उन्हें सब कुछ बता दो। उन्होंने कहा कि यदि आप उस गोलेम को बुलाने में उनकी मदद करेंगे तो वे आपको तुरंत रिहा कर देंगे। अरे, क्या आप सुन भी रहे हैं? मैंने तुमसे कहा था कि उस महिला की मृत्यु के बाद वो पूरी तरह पागल हो गया था। लेकिन वो क्यों मर गई? उसने ये कहते हुए आत्महत्या कर ली कि वो अपनी निष्ठा की रक्षा करना चाहती है। ये जीवन की कितनी बर्बादी है। उफ, वो इतनी सुंदर थी कि ऐसे ही मरना उसके लिए संभव नहीं था। हालांकि कितनी अफसोस की बात है। मुझे खेद है, कैटरीना। आज तुम लोग ऐसा व्यवहार क्यों कर रहे हो? ऐसा लगता है जैसे आप किसी चीज का इंतजार कर रहे हैं। कुछ तो गड़बड़ है क्या? रुको, एक चूहे को भाला मार दो। लानत है, मैं बहुत कमजोर था। लानत है, अभी जो कर रहे हो बंद करो। आप चाहते हैं कि मैं रुक जाऊं? मैं अभी शुरुआत कर रहा हूं। काश मैं थोड़ा सा मजबूत होता। मैं तुम्हें खो नहीं देता। हाँ, वो चेहरा था। वह भी कैटरीना ने बनाया। मैंने कारणों के बारे में सोचने की कोशिश की। कारण कि मैं अभी भी जीवित हूँ। ये संभवतः इसलिए है क्योंकि मुझे इस शापित दुनिया से बदला लेना है, जहां हम दोनों एक साथ खुशहाल जीवन नहीं जी सकते। चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है, कैटरीना। मैं अब पहले की तरह कमजोर नहीं रहूंगा। मैं कोई भी शक्ति प्राप्त कर लूंगा जो मेरे हाथ में आ सके। मैं सब कुछ बदल जाएगा। सेमन, तुम कमीने, क्या आप पागल हो गए हैं? आप काला जादू कैसे कर सकते हैं?
जो परमेश्वर की सेवा करता है वो दुष्ट आत्माओं के साथ कैसे काम कर सकता है? उसके बारे में क्या? कृपया मुझे छोड़ दो। मैं वो व्यक्ति हूँ जो तुम्हें इस जगह का मालिक बना सकता हूँ। यदि आप मेरी जान बख्श दें तो मैं आपकी हर इच्छा पूरी करूँगा। तो कृपया मुझे जो भी चाहिए, लेकिन आप किसी मृत व्यक्ति को पुनर्जीवित नहीं कर सकते, है ना? ये गड़बड़ दुनिया। कैटरीना, मैं ये सब नष्ट कर दूंगा। ओह, हीरो लाकन, कृपया विश्व को बचाइए क्योंकि यह छाया के अंधकार में गिर गया है। राक्षस राजा की सेना जो अंधकार से भ्रष्ट हो गई है, परमेश्वर के सारे प्रदेश को रौंद डाला है और निर्दोष लोगों का कत्लेआम किया। वो दुष्ट सेना पहले ही 2 राज्यों और 1 ड्यूकडम को नष्ट कर दिया है। विश्व का भाग्य पूरी तरह से हाथों में निहित है। आप, हीरो लाकन, तो कृपया राक्षस राजा को मार डालो और इस दुनिया को बचाओ। दिव्य अर्तेना साम्राज्य के वीर योद्धाओं, हमारे साम्राज्य का चमकीला प्रकाश अपनी शक्ति खो चुका है और यह विशाल छाया लोदेशिया महाद्वीप को निगल रही है। हालांकि हम पीछे नहीं हटेंगे हमारे परिवारों की खातिर और इस संसार के लिए। आज हम राक्षस राजा को मार देंगे और इस संसार की रक्षा करने वाली अंतिम आशा बने। सिर्फ रोटी चुराने पर एक बच्चे के हाथ काट देना कैसे उचित है? कैटरीना, आप बहुत ऊंची आवाज में बोल रही हैं। क्या होगा अगर कोई आपकी बात सुन ले? कुलीन लोग इतनी कठोर सजाएं इतनी आसानी से इसलिए दे सकते हैं क्योंकि उन्हें कभी भूखे रहने की चिंता नहीं रहती। उस बच्चे को इतनी अनुचित सजा क्यों दी गई? सिर्फ इसलिए कि वो जिस सामाजिक वर्ग में पैदा हुआ था। हम इस स्थिति में इसलिए पैदा नहीं हुए क्योंकि हम ऐसा होना चाहते थे। शायद एक दिन ऐसा आएगा जब सामाजिक स्थिति कोई मायने नहीं रखती और हम सभी समान और स्वतंत्र रह सकते हैं। सीमन, ऐसा दिन सिर्फ इंतजार करने से नहीं आएगा। दान हो। फिर आप क्या करना चाहते हैं? हमें वो परिवर्तन स्वयं लाना होगा जो हम विश्व में देखना चाहते हैं। अन्यथा बच्चे जिन्हें हम बाद में पालेंगे वही चीजें से गुजरना होगा। वे बच्चे जिन्हें हम पालेंगे, हम अभी तक शादी भी नहीं हुए हैं। कैटरीना, हड़बड़ी भूमिगत नहीं, ये संदेश का महत्वपूर्ण हिस्सा नहीं था। और क्या तुम मुझसे शादी नहीं करोगी? मैं करूंगा, लेकिन मैं अभी तैयार नहीं हूं। क्या आप जा रहे हैं या नहीं? ओह बिल्कुल, मैं। ओह, तुम बहुत भयानक हो, सेमोन। तुम बहुत शर्मीले हो। मुस्कुराती मैं शायद एकमात्र व्यक्ति हूं जो आपसे शादी करेगा। हो कैटरीना, जल्द ही सब कुछ खत्म हो जाएगा। इसमें बहुत समय लगता है, लेकिन जिस दुनिया को हम इतनी शिद्दत से चाहते थे, मैं इसे वास्तविकता बनाऊंगा। दानव राजा सेमोन, तुम्हारे कारण सारा संसार दुख से भर गया है, लेकिन ये सब आज खत्म हो जाएगा। मैं ईश्वर और न्याय की शपथ लेता हूँ। इस दिन तुम्हारे सभी बुरे कामों का न्याय किया जाएगा। हाँ, हे परमेश्वर, न्याय। क्या आप इसी आधार पर मुझे आंकने की योजना बना रहे हैं? क्या आप सचमुच सोचते हैं कि मैं किसी झूठे ईश्वर और आपके पाखंडी न्याय भावना से डरूंगा? तुम्हें करना होगा। साम्राज्य के अनगिनत नायक मेरे साथ यहाँ खड़े हैं आप पर न्याय लाने के लिए। आज हम राक्षस राजा को मार गिराएंगे और हमारे विश्व की रक्षा करें। चार्ज, आप कौन हैं मुझे जज करने के लिए? मैं ही न्यायाधीश बनूंगा। जिस दिन मैंने कैटरीना को खो दिया, न्याय मर गया। मैं और नहीं। ऐसे भ्रमों पर विश्वास करो। मैं तुम्हें वो एक चीज दिखाऊंगा जिस पर मैं विश्वास करता हूँ। शक्ति। देखो हीरो, यही वो दिन है जब सच्चा न्याय जन्म लेगा। अपने भ्रामक विश्वास से दूर हो जाओ। आज एक नए युग की शुरुआत है। अरे, उसने बहुत सारे गोलेम बुलाए हैं। डरो मत। यदि हम अब पीछे हट गए तो हमारा कोई भविष्य नहीं है। मूर्ख, तुम कुछ भी नहीं बल्कि कूड़ा हो। तुम्हारे पास अपनी सामाजिक स्थिति के अलावा और कुछ नहीं है जिससे तुम चिपके रहो। असली ताकत का विरोध करने की तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? अब ये समाप्त हुआ।
मैं तुम सबको मिटा दूंगा। दानव राजा सेमोन, तुम हो अक्षम्य। मैं अभी तुम्हारे बुरे कर्मों का अंत कर दूंगा। उसने एक ही वार में एक बेहतरीन गोलेम को मार गिराया। अच्छा ऐसा है। कारण ये है कि मैं लिविया राज्य को नहीं हरा सका, चाहे मैंने कितने भी गोलेम भेजे। तुम्हारे कारण था, हीरो लकान। दानव राजा सेमोन, आप यहीं मर जाएंगे। आइए इसे खत्म करें। दानव राजा सेमोन, हीरो लकान, आप नहीं जानते हैं, ये दुनिया सड़ी हुई है। यदि यह आपके लिए न होता, मैं सब कुछ नए सिरे से शुरू कर सकता था, सब कुछ नष्ट करने के बाद। मैं तुम्हें श्राप देता हूँ लाकन। आपकी संपूर्ण रक्त रेखा अपना जीवन कष्ट में बिताएंगे। क्या आप जानते हैं सेमोन, जब आप इस तरह मुस्कुराते हैं और मेरे साथ हैं, स्वस्थ और बिना किसी बड़ी समस्या के, यही वो समय है जब मैं सबसे अधिक खुश हूँ। मुझे तुमसे प्यार है। मैं तुमसे प्यार करता हूँ सेमोन। एक सपना। मेरा सिर अभी भी मेरी गर्दन पर है। मुझे थोड़ा चक्कर आ रहा है। कोई घाव नहीं है। क्या हुआ? मैं कहाँ हूँ? चारों ओर देखो। मैंने इस तरह का कमरा पहले कभी नहीं देखा था। क्या मैं किसी विदेशी देश में हूँ? मैं कैसे जीवित हूँ? यहाँ तक कि काला जादू भी किसी को जीवित नहीं कर सकता। यदि ऐसा संभव होता, तो मैं पहले ही ऐसा कर चुका होता। तो फिर मैं अभी भी जीवित कैसे हूँ? क्या उस कमीने का चित्र क्यों है? यंग लॉर्ड, अच्छा है, आप अंततः जाग गए। रुको, युवा भगवान, आप कौन हैं? यंग लॉर्ड, क्या मतलब है तुम्हारा? क्या तुम मुझे नहीं पहचानते? हंसी, अच्छा है, दुर्घटना ने आपकी यादें जरूर नष्ट कर दी होंगी। गंदी जगह। ये सब मेरी गलती है कि मैंने उचित देखभाल नहीं की। ठीक है, मैं तुम्हें सब कुछ बताऊंगा। यह शायद अस्थायी हो, तो शायद जब मैं तुम्हें सब कुछ बताना शुरू करूंगा तो तुम्हें सब बातें याद आ जाएंगी। आप जल्द ही इस जगह के स्वामी बन जाएंगे। आप बारोक साम्राज्य के लाकन विस्काउंटी के उत्तराधिकारी हैं, साथ ही महान नायक लाकान के वंशज। ल्यूक डी सन लैन की मृत्यु हो गई 500 साल पहले, तो मैंने पुनर्जन्म लिया है 500 साल बाद लाकान के वंशज के रूप में। हे प्रभु, आपको उस अवस्था में इतना घूमना फिरना नहीं चाहिए। मिलकर रहना सभी धत्तेरी की। क्या आप चाहते हैं कि मैं इस पर विश्वास करूं? ये सब है। क्या वो मुझे मूर्ख समझता है? इसका कोई मतलब नहीं है। ये बस, इसका कोई मतलब नहीं बनता। क्या जादू वह क्या है? यदि ऐसा अस्तित्व है, इससे ये पुष्टि होती है कि उसने जो कुछ कहा वो सब सच था। ये कितना जटिल है, इसे देखकर मैं कह सकता हूँ, ये हथियार गोलेम जादू से कहीं अधिक उन्नत है। जादू जिसकी मैं केवल कल्पना कर सकता था, मेरे ठीक सामने खड़ा है। आपने अपना नाम क्या बताया था? मेरा नाम हंस है, मैं आपका निजी सेवक हूँ। हाँ, हंस। मेरी नज़र किस पर है? बात यह है कि इसे गिगंट कहा जाता है। यह एक द्विपाद मानव हथियार है। एक मानव हथियार। क्या ये गोलेम जादू का उपयोग करके बनाया गया है? आप आधे सही हैं, क्योंकि एक विशालकाय वैज्ञानिक हेक्सटेक के माध्यम से बनाया गया है और जादू प्रौद्योगिकी में प्रगति के कारण गोलेम के विपरीत, जिसे दूर से नियंत्रित किया जाता है, विशालकाय वाहनों को पायलट चलाता है जो उनके अंदर रहते हैं। कोई व्यक्ति उस चीज में जाता है? हाँ, यह सही है। इसके लिए बहुत अधिक उन्नत प्रौद्योगिकी की आवश्यकता है, हम किसी को अंदर रहते हुए इसे चलाने के लिए। लेकिन अगर हंस मुझे सच बता रहा है, ये सचमुच एक अद्भुत हथियार है। युद्ध में आप बाहरी खतरों से सुरक्षित हैं और घटनाओं पर तेजी से प्रतिक्रिया करते हैं, जब इसकी तुलना गोलेम से की जाती है जिसे आप दूर से नियंत्रित करते हैं। यह उन सभी समस्याओं का समाधान करता है जिनका सामना मुझे गोलेम्स के साथ करना पड़ा। माय लॉर्ड, यदि यह सचमुच अस्तित्व में है, इसका मतलब है कि वास्तव में 500 साल बीत चुके हैं। बस यही वजह मुझे अपने शत्रु के वंशज के रूप में क्यों जन्म लेना पड़ा? माय लॉर्ड,
आप स्वयं को मजबूर नहीं कर सकते। कृपया शांत हो जाओ। आपने कहा कि मैं लाकान का वंशज हूँ। हाँ, तो फिर मामला क्या है? मुझे अधिकांश लोगों से अधिक स्वस्थ होना चाहिए। माय लॉर्ड, धत तेरी की। क्या आपको शाप के कारण सावधान रहने की आवश्यकता है? अभिशाप। मुझे कुछ हद तक इसकी उम्मीद थी, लेकिन उसे सचमुच कुछ भी याद नहीं है। मुझे बताओ हंस, आप किस अभिशाप की बात कर रहे हैं? मैं कहां से शुरू करूं? सीधे मुद्दे पर आइए। संसार को बचाने के लिए किए गए प्रयासों के लिए भगवान लाकान की प्रशंसा की गई, लेकिन जल्द ही उनका निधन हो गया राक्षस भगवान के श्राप के कारण। मैंने ऐसा किया। आपकी संपूर्ण रक्त रेखा अपना जीवन कष्ट में बिताएंगे। क्या वह इसके बारे में बात कर रहा है? रुको, ये तो बस मैंने कुछ कहा क्योंकि मैं नाराज था। 500 साल पहले शांतिपूर्ण विश्व एक ऐसे खतरे का सामना करना पड़ा जो इसे मिटा सकता है, दानव भगवान। उसका काला जादू गोलेम पैदा कर सकता था जो किसी भी सेना से अधिक शक्तिशाली थे। उसने अपने हाथ के एक झटके से अनगिनत सैनिकों को मार गिराया। ऐसा लग रहा था जैसे दानव भगवान दुनिया पर कब्जा कर लेंगे। लेकिन धर्मी योद्धा लाकन का धन्यवाद, विश्व को पुनः शांति मिल गई। हालांकि राक्षस भगवान ने मरने से पहले योद्धा पर एक श्राप डाला, जिसके कारण योद्धा और उसका वंश छोटी सी उम्र में दर्दनाक मौत मरना होने देना। अतः उन्होंने इसे अपनी इच्छानुसार घुमाया। मैंने तो पहले तो कोई श्राप भी नहीं दिया। क्या वे सचमुच मानते हैं कि कोई अभिशाप इतने लंबे समय तक चल सकता है? जो भी हो, मुझे लगता है कि हारना मेरी गलती है। वैसे भी इतने समय बाद मुझे अपने कट्टर शत्रु के घर क्यों जन्म लेना पड़ा? ऐसा लगता है जैसे मैं ही वो व्यक्ति हूं जिसे यहाँ शाप मिला है। यह मेरे लिए दूसरा मौका है। मैं अपना लक्ष्य पूरा कर पाता इससे पहले ही उनकी मृत्यु हो गई। मैं कैटरीना का इस तरह सामना नहीं कर सकता। ये सड़ी दुनिया अगले 500 वर्षों तक अस्तित्व में रही, अतः मैं कल्पना नहीं कर सकता कि अब ये कितना अधिक भ्रष्ट हो गया है। चाहे कितना भी समय बीत गया हो, मुझे यकीन है कि मेरे सभी फॉलोअर्स खत्म नहीं हो गए हैं। मुझे अभी इस युग के बारे में और अधिक जानने की जरूरत है अगर मैं अपने अनुयायियों के साथ पुनः जुड़ सकूं। इस बार मैं सचमुच दुनिया बदल दूंगा। धत तेरी की। मेरे अनुयायियों को ढूंढो मेरी गांड। अनुयायियों को छोड़कर। ओह, ये लोग राक्षस भगवान के बारे में लगभग भूल गए हैं। ये बहुत ज्यादा है, भले ही 500 साल हो गए हों। मेरे अस्तित्व का तो वहां कोई निशान भी नहीं है। उसके ऊपर इस शरीर में न तो मन है, न ही सहन शक्ति। मैं इसमें क्या कर सकता हूं? अब मैं क्या करूं? कैटरीना, क्या मैं बर्बाद हो गया हूं? इस जीवन में कुछ भी हासिल न करना। केवल मैं एक दुनिया बनाना चाहता था, जहां हर कोई समान और संतुष्ट था। यंग मास्टर, क्या हो रहा है? इतना शोर क्यों है? आप कब तक हमसे बचते रहेंगे? हम व्यापारी एक कदम भी पीछे नहीं हटेंगे जब तक हमारे पास आपके साथ कोई दर्शक नहीं हो। युवा मास्टर, एलोन मर्चेंट एसोसिएशन शाखा मास्टर डेरिन, मैं कर्ज में हूँ। हाँ, लाकन तुम कमीने, तुम्हारे वंशजों का हाल बुरा है। ये 30,000 पेसो है। आपने पिछले साल एक खदान विकसित करने के लिए इसे हमसे उधार लिया था, लेकिन तब से आप हमेशा हमसे बचते रहे हैं। क्या आप इसे वापस चुकाने का इरादा रखते हैं? मैं अब इस तरह नहीं रह सकता। युवा स्वामी को अपनी स्थिति के कारण आराम करना होगा। हम आपको पैसे लौटाने का कोई रास्ता निकाल लेंगे, तो आपको किसी और समय वापस आना चाहिए। नहीं, हमें इस मामले पर स्वयं युवा मास्टर से सुनना होगा। आपकी प्रतिक्रियाओं के आधार पर ऐसा लगता है कि आप अभी इसका भुगतान नहीं कर पाएंगे। खैर, 30,000 पेसो कोई छोटी रकम नहीं है। मैं तुम्हें एक प्रस्ताव दूंगा। आप अपने घर में मौजूद विशालकाय जानवर को क्यों नहीं सौंप देते? ये संभवतः 30,000 के लायक भी नहीं है क्योंकि यह सेकंड हैंड है, इसलिए मैं आपको एक बढ़िया ऑफर दे रहा हूं।
क्या ये बहुत बड़ी बात नहीं है? हमारे पूरे घर में केवल 3 विशालकाय जानवर हैं। हम इस तरह अपने क्षेत्र की रक्षा कैसे कर सकते हैं? नाइट कमांडर रोजर्स, मैं इसकी अनुमति नहीं दूंगा। यदि तुम्हें मारना ही है तो मुझे मार डालो, लेकिन तुम विशालकायों को नहीं ले जा सकते। ये दिग्गज हमारी रक्षा के लिए महत्वपूर्ण है। शांत रहो, ऐसा नहीं होगा। तो फिर प्रस्ताव स्वीकार करने के बजाय हम अस्थायी तौर पर कर क्यों नहीं बढ़ाते? संकोच करना। लेखाकार डिक्सन, क्या तुम्हें नहीं पता कि हमारे लोग कैसे हैं? हम नहीं चाहते कि जो थोड़े से लोग हमारे पास बचे हैं वे चले जाएं। तो फिर आगे बढ़ने का एकमात्र रास्ता है उस विशालकाय को सौंप देना। मैं आपको बता रहा हूं कि यह संभव नहीं होगा। कितना बढ़िया घराना है, उस लाकन कमीने को ये देखना चाहिए था। सभी लोग शांत रहें। व्यक्तिगत रूप से मैं उस विशालकाय और मनो को जब्त करना चाहता हूं, लेकिन मैं नहीं चाहता कि लोग हमें ऐसे लोग समझे जो महान नायक के घर से आए हैं। इसलिए उसके बारे में कैसा है? क्या आप मजाक कर रहे हैं? मुझे कितनी बार कहना पड़ेगा कि विशालकाय? मुझे लगता है कि आपने मुझे गलत समझा है। विशाल नहीं, लेकिन इसके पीछे जादुई टॉवर है। जादुई टॉवर? मैं समझता हूं कि यह गिगन से बेहतर विकल्प है। अब कोई भी वहां नहीं जाता। पहले हम इसे एक पर्यटक आकर्षण के रूप में देखते थे, इससे हमें कुछ आय होती थी। कुछ लोग ये भी कहते हैं कि यह अभिशाप का स्रोत है, लेकिन अब ये बेकार है। क्या बकवास है? लाकन, तुम शापित कमीने हो। यह मेरा जादुई टॉवर है। उसने अपनी जागीर वहीं बनाई जहां उसने मुझे हराया था।